प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बिहार पहुंचे और मोदी ने बिहार की धरती पर कदम रखा और विरोधियों पर हमला शुरू कर दिया। क्या मोदी के आते ही विरोधियों में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि पीएम मोदी ने वहां पहुंचते ही ऐलान कर दिया वो कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी नहीं रहेगी। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कुर्सी पर रहकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर अधिकारी के लिए कानून है तो नेता के लिए क्यों नहीं? वो कानून मुझ पर भी लागू होगा, प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती में बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़नी ही होगी। ये सीधा वार उनका आरजेडी पर था, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर था। आज महाभारत में पूछ रही हूं, क्या मोदी सरकार के नए कानून से सबसे ज्यादा हड़कंप बिहार में ही मचने वाला है? तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार के साथ आज एकजुटता का संदेश भी दिया प्रधानमंत्री ने, उनके साथ घूमे, दोनों साथ में थे और यह जरूरी भी था क्योंकि यह सभा गया जी में थी। लालू यादव ने इसी सभा से पहले कहा कि गया जी में आकर जेडीयू का पिंडदान करने वाले हैं मोदी। यह कहा लालू यादव ने पोस्ट के जरिए। तो आज बिहार की धरती से किसके नंबर बढ़े हैं, किसके घटे हैं, महाभारत में आज इस पर बात करने वाली। इसी के साथ साथ आज बात कर रही हूं कि कैसे बिहार में वोटों का खेल वर्सेस घुसपैठिए फेल चल रहा है। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में घुसपैठियों पर वार किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए है। इस देश पर घुसपैठियों को क्यों राज करने दिया जाए, उन्हें चुन चुन कर निकाला जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर क्या एक टेंशन है विरोधियों को, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मदरसे में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? ये मदरसे में जाते हैं क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं घुसपैठियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, मुस्लिम वोटों का खेल है, जिसकी वजह से ये तेजस्वी और राहुल गांधी मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। आज महाभारत में यह सवाल भी पूछूंगी कि क्या वाकई मुस्लिम वोटों का खेल चल रहा है? इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी बात करूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर क्या कह दिया। विपक्षी दलों को सीधा संदेश दिया है कि शोर शराबा तो फुल है लेकिन सहयोग जीरो है। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा कि जो दल इतना कुछ कह रहे हैं, बयान बड़े बड़े देते हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हंगामा तो बहुत है लेकिन सहयोग और समर्थन जीरो है। आखिर लोगों की मदद कीजिए। सिर्फ टीवी पर जाकर क्या सिर्फ प्रचार होगा? एसआईआर को लेकर हंगामा होगा लेकिन लोगों की मदद नहीं होगी। आज मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या क्या कहा गया। मैं जरा अपने दर्शकों को बता भी देती हूं। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बनाया गया है और यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे निर्देशों का पालन किया है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी बीएलए के जरिए काम कराएं, यानी कि लोगों की समस्याएं सिर्फ टेलीविजन डिबेट्स पर क्यों हो रही है, उनके ऊपर हो हंगामा क्यों हो रहा है, आप जमीन पर जाकर लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? यह कोर्ट ने कहा है। राजनीतिक पार्टियों को विरोध का अधिकार है, यह भी माना है और यह भी कहा है कि आधार को भी आप एक जरूरी दस्तावेज मानेंगे एसआईआर की प्रक्रिया पे। ऐसे में सारे दल अपने अपने लिए इस फैसले में से कुछ कुछ निकाल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां बस शोर मचा रही हैं। यह कहा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग के नाम पर जीरो मदद है, यानी कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है। इसी की तरफ से हलफनामा भी दिया गया है। आरोप की जगह जमीन पर काम करे राजनीतिक दल। तो आज महाभारत में मैं इसकी बात कर रही हूं कि क्या जमीन पर काम नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ हंगामा हो रहा है? क्योंकि अगर हंगामा होगा तो इसका किसे नफा और किसका नुकसान होगा, आज इसकी भी बात कर लेती हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए। महाभारत में मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे, गया जी की धरती से करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी का यहां भव्य स्वागत हुआ। हर ओर मोदी नाम की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से घुसपैठियों पर तगड़ा वार किया। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे।